घर है इतना बड़ा और किचन है इतनी सी। It's never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. That's how the little things get. बिल्कुल सही समझे आप, पूरी किचन टूट रही है, पूरी किचन को मैं तोड़वा रही हूँ और किचन को बिल्कुल सिरे से नया बनवाऊंगी। To the center of your core. और जो ड्राइंग की फॉर्म होती है उसके बाद जो हमारे पास रियल पिक्चर होती है वो कैसे लगती है वो भी आप लोग देख लोगे। Under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing. अब मुझे जाना है किचन वाले की शॉप पे, वहाँ पे जितने भी किचन के डिज़ाइन है वो सब मैं देखूंगी, क्योंकि कई सारी शॉप्स पे मैं देख रही हूँ। तो निकलते हैं और फिर शॉप पे चल के बात करते हैं। और सारी प्रिकॉशन के संग ही बाहर जाना चाहिए, तो मास्क हुआ, सैनिटाइज़र हुआ, ये सब मैं लेके जा रही हूँ। तो कैमरे वगैरह तो लेके जाने ही हैं। मैंने जो है कई सारी शॉप्स विजिट करी जहाँ पे किचन को मैं बनवा सकूं। तो सबसे पहले तो आप ये पूछोगे कि अच्छी खासी किचन है, मैं उस किचन को जो है दोबारा से क्यों बनवा रही हूँ। एक्चुअली जो मेरी किचन बन रही है वो पूरी टूट रही है, सब कुछ हट जाएगा और फिर नई किचन बनेगी। मतलब जो उसमें अलमीरा बनी हुई है वो भी, और सारी टाइल्स हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, सिंक हुआ, एवरीथिंग, मतलब सब निकल जाएगा। और उसका रीज़न क्या है वो तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। जब मेरी किचन बन रही थी, जब घर बन रहा था, तब कारपेंटर से किचन ये मैंने बनवाई थी। मैं तो जैसे कॉलेज जाती थी और वो कारपेंटर अपना काम करता रहता था, तो उसने जो किचन का मेरा अपना एक ड्रीम था, वो ड्रीम तो छोड़िए, मतलब प्रैक्टिकल वे में हम ड्रीम तो नहीं बोल सकते हैं, ड्रीम तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके की मैं किचन चाहती थी वो किचन बिल्कुल निकल कर नहीं आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी किचन के साथ ये है कि उसका साइज़ बहुत ही छोटा है। मतलब वो बिल्कुल स्टोर रूम की तरीके से लगती है। अभी मम्मी आई थी घर पे, मेरी मदर इन लॉ घर पे आई थी, तो मैंने उन्हें भी बताया था कि मम्मी मैं किचन पूरी जो है रेनोवेट करा रही हूँ, यानी मतलब बिल्कुल नई बनवा रही हूँ। तो उन्होंने बोला इसमें क्यों पैसे लगा रही है, रहने दे, इसमें तो ये तो स्टोर रूम जैसी है, कहीं और किसी रूम को हटा के किचन निकलवा ले। यानी कुल मिला के बात ऐसी है कि किचन का साइज बहुत छोटा है। मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा घर में तोड़ फोड़ो, मैं उसी को किचन की तरीके से यूज करना चाहती हूँ। अच्छी लग रही है, येलो कलर भी बहुत अच्छा है ना, देखो किचन का बहुत सुंदर लग रहा है ये कलर भी। मतलब कलरफुल होनी चाहिए ना चीजें, या तो बिल्कुल सूदिंग। और मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाइट को हम ये बोलते हैं कि व्हाइट एक लाइट कलर होता है, लेकिन व्हाइट मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है और मुझे ऐसा लगता है व्हाइट सबसे ब्राइट कलर होता है। लेकिन ब्लैक मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। और पहले से ही जब घर हम लोग ले रहे थे तो अमर के साथ मेरी पहली जो शर्त थी वो यही थी कि मुझे ब्लैक घर में कहीं नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक बिल्डर प्रोवाइडेड घर था तो हमारे पास ब्लैक जगह जगह आया, जिसमें किचन के प्लेटफॉर्म में तो आया ही आया। जब हम शिफ्ट होने वाले थे तो मैंने अमर से बोला था, पहली जब मैंने झलक देखी थी किचन की, कि मैं इस किचन को जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तोड़वा दूंगी। लेकिन उस टाइम क्योंकि मैं जॉब पे थी और कारपेंटर अपने ढंग से किचन को बना रहा था और काफ़ी कुछ हमें जो है ऑलरेडी बिल्डर ने प्रोवाइड किया था, तो उस टाइम तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। जैसी मिली किचन उसमें वैसे का वैसे ही एडजस्ट किया। बट अब मुझे लगता है वो मेरी फुर्सत का टाइम आ गया है और अब मुझे इस किचन को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन अपना बजट देखना पड़ता है और किचन का साइज़ देखना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं भी चीज़ें पसंद कर रही हूँ। अब देखो क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं इसमें, वो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। किचन के लिए मैंने करी है पूरी 1,00,000 रुपए की सेविंग, और ये एक्चुअली ये मैंने लास्ट ईयर से इस साल तक करी, 1 साल मुझे लगा। और इसको मैंने किया था फिनिटी से। मैंने इसीलिए आपके साथ जो अपना एक मनी सेविंग वाला वीडियो था ना, उसमें इसके बारे में शेयर भी किया था। तो मेरी सेविंग से मेरी किचन बिल्कुल मेरे मन माफिक तैयार हो रही है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूं अपने हिसाब से चॉइस को पूरा करने के लिए। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बात करी थी एक ऑनलाइन म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फिनिटी के बारे में। ये एक फ्री ऑनलाइन ऐप है और यहाँ आप 5,000 से ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ काम करना बहुत आसान है, ये ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर्ड है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है और कोई कमीशन नहीं है। यहाँ पर पेमेंट बहुत इजी है। एक साइन अप प्रोसेस के बाद, एक बहुत ही आसान KYC प्रोसेस के बाद आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, और मैंने उसे एक्चुअली यूज भी किया है, जो भी आपको पता चल जाएगा।
और उससे जो है मुझे बड़ी ही आसानी हुई अपने, जैसे कहते हैं ना, कुछ सेविंग करने में, और वो है गोल ओरिएंटेड प्लान। एक्चुअली जब गोल ओरिएंटेड प्लान जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए आप जो सेविंग करना चाहते हैं ना, उसके लिए होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है फिनिटी ऐप के होम पेज पे। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेंगे मोर इन्वेस्टिंग ऑप्शंस, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाता है इन्वेस्ट फॉर गोल्स, जहां पर है 5 तरह के गोल्स, जो कि हैं रिटायरमेंट फंड्स, चाइल्ड्स एजुकेशन, चाइल्ड्स वेडिंग, वेकेशन एंड अदर्स। यहाँ से आप कोई भी अपना एक स्पेसिफिक गोल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे क्या करना था, मुझे अपनी किचन को रेनोवेट कराना था और वो इस लिस्ट में नहीं थी, तो मैंने अदर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब हम सिलेक्ट करेंगे ईयर जब तक हमें सेव करना है, और हम सेट करेंगे टारगेट अमाउंट जो कि हमें चाहिए। टारगेट अमाउंट और ईयर के अकॉर्डिंग फिनिटी आपको बताएगा अमाउंट पर मंथ जो आपको सेव करना है अपने गोल के लिए। सेट असाइड अमाउंट और आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फिनिटी का जो स्मार्ट रिकमेंडेशन है वो आपको कुछ प्लान्स रिकमेंड करेगा, जिसमें कि आप मतलब जो प्लान्स होंगे उनमें से आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से जो ये गोल ओरिएंटेड प्लान है, ये आपका इन्वेस्टमेंट और गोल तक पहुंचने की जो आपकी सेविंग का प्रोसेस है ना, उसे बहुत ही आसान बना देता है। तो है ना ये गोल ओरिएंटेड प्लान्स बढ़िया चीज। तो मैं तो रिकमेंड जरूर करूंगी कि आप जो फिनिटी ऐप है उसका ये गोल ओरिएंटेड प्लान को आप जरूर यूज करिए। काफी सारी किचन यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई हैं और उसमें भी आप पसंद कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे हैं। जब मेरी पहली किचन का मन था, जब सबसे पहले मैं किचन को सोचा करती थी कि मैं बनवाऊंगी, तो मेरा मन होता था कि कुछ ग्रे कलर में लेके जाऊं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे पेस्टल्स हुए या ग्रे जो टच होता है ये अच्छा लगता था। अभी तो वो सीक्रेट है कि जो किचन है वो किस कलर में बनने वाली है। इन्होंने ही घर में आके किचन का पूरा मेजरमेंट लिया था, यानी ये पहला स्टेप होता है जब कभी भी आप अपनी किचन बनवाते हो तो आपको मेजरमेंट के लिए कॉल करना पड़ता है, और मेजरमेंट लेने के बाद आपकी किचन की डिज़ाइनिंग होती है और फिर आप उसमें थोड़े से अपडेट्स, एडिटिंग वगैरह करवा सकते हो, चेंजेस करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें जो पहले से बनी हुई होती हैं उन्हें आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा मनोज जी से ये होगा कि जब इन्होंने मेरी किचन देखी तो उसमें इन्हें प्रॉब्लम्स क्या लगी, क्योंकि देखो आप लोग कैमरे में देखते हो तो अच्छी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। तो मनोज जी बताएंगे कि बुरी चीज़ें उसमें क्या थी। मैम की किचन में जब हम लोग मेजरमेंट लेने के गए हमने, तो हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ फेस ये की कि किचन जो कि अच्छी किचन बनी हुई है। मनोज जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, इतना ही तेज बोलो। जैसे कि देखा जाए किचन काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, पर जिस तरीके से उसमें हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं या फिनिशिंग लेवल की बात करते हैं, जहाँ कि हम लोगों को जिस तरीके से जिस चीज़ की आवश्यकता है या यूटिलिटीज जिस जगह की हमें होती है, वहाँ वो चीज़ प्रॉपरली नहीं है। अच्छा मनोज जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे किसी की सिंपल बेसिक किचन है, तो सस्ती से सस्ती कोई अपनी किचन को अगर मॉड्यूलर बनाना चाहे, बिल्कुल जैसे आप किसी भी तरीके से बना के देते हैं, तो सस्ती से सस्ती छोटी किचन हो जितनी मेरी किचन है, तो अगर हम उसे किसी कंपनी या ब्रांड में ना जाए, अगर कोई सिंपल चाह रहा है जिसके पास एक लिमिटेड बजट है, तो वो बिल्कुल सिंपल तरीके से उस किचन को कितने पैसों में एक मॉड्यूलर बना सकता है, सिंपल बिल्कुल। देखिए मैम, उसके लिए ये रहता है कि हम लोग किचन 2 तरीके से तैयार करते हैं। एक हम लोग ब्रांडेड किचन करते हैं, जो कि फुली कंप्लीट ब्रांडेड किचन रहता है, जिसमें हम लोग शटर्स, कैबिनेट, हार्डवेयर कंप्लीट एक ही ब्रांड का होता है। और एक किचन हम लोग असेंबल किचन जैसे बोलते हैं, यहाँ हम लोग कंप्लीट ब्रांड किचन बोलते हैं। वहाँ हर पर्टिकुलर जो भी हम लोग हार्डवेयर हुआ या शटर्स हुआ, कैबिनेट हुआ, वो एक ही ब्रांड का हम लोग। मनोज जी देखो, अगर हम ब्रांड की बात करें तो बजट होना चाहिए, फिर आप कहीं तक भी जा सकते हैं। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि मिनिमम कम से कम अगर कोई सोचे कि मेरी खुली किचन है और इसमें मैं अलमीरा लगवा के, थोड़ी सी बास्केट लगवा के एक मॉड्यूलर बना दूं, सिंपल सी, बिल्कुल साधारण। बेसिकली अगर हम लोग लेके चलते हैं तो करीब 50-60 हज़ार रुपए से अपना किचन, बेसिक किचन स्टार्ट हो जाता है। ये है कि अगर कोई अपना पैसा लगा रहा है तो आप उसे उसमें से बेस्ट निकाल कर दे सकते हैं, मतलब वो उसे बेस्ट चीज मिलेगी। और उसका बजट आप कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल सस्ते से सस्ते शुरू करें, और जैसे मेरी किचन जो है उतने में आप 50,000 यानी 50-60 हज़ार से हम शुरुआत कर सकते हैं, और फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और मटेरियल के अकॉर्डिंग हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। वैसे तो हमेशा जो है ट्रेंड्स जो होते हैं चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमेशा जब आपकी चॉइस होती है तो ट्रेंड से ज़्यादा आपको ये देखना चाहिए कम से कम किचन में कि आपको फंक्शनैलिटी कितनी मिल रही है,
तो मैंने जो सबसे पहले देखा वो देखा फंक्शनैलिटी क्या है, और उसके बाद मैं ट्रेंड पे गई कि ट्रेंडी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं किचन में लगा सकती हूँ। जैसे मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ अनुराग जी ने दिखाई थी, लेकिन पता नहीं कि मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा शंका आ गई जिसकी वजह से मैंने वो चीज़ अप्लाई नहीं करी। एक्चुअली जो आजकल अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल प्लेन फिनिश होती नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाई ग्लॉसी बोलेंगे। हाई ग्लॉस प्लेन है ये बिल्कुल, है ना, जो अभी तक हम किचन में लगाते आए हैं, सॉलिड कलर जैसे हम लोग बोलते हैं। मतलब जो फ्रंट वाला पार्ट है ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कहीं कोई डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन ही होता है। लेकिन मुझे अनुराग जी ने एक और दिखाया था बड़ा अच्छा, मुझे वो पसंद भी आया, लेकिन अभी मैं बिल्कुल कंफ्यूजन में पड़ गई। मुझे लगा जब पता नहीं है कैसा लगे, क्योंकि एक टाइम पे वो सारी चीज़ें बहुत इन थी, बट अभी उसका ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने उसे हटाया। तो अगर आप किचन बनवा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने बोला कि अभी आप फ्लैट शटर को देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्लेन है, देखिए कहीं पे भी इसमें कोई डिज़ाइन नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल प्लेन है ये, जिसको कि हम लोग ग्लॉस में ही जा रहे हैं। और अब इसके अलावा हम लोग अगर थोड़ा सा इसको प्लेन की बजाय अगर थोड़ा सा ग्राउंड में जाना चाहते हैं, जिसको हम लोग इस तरीके से आप देखेंगे, ये थोड़ा सा इनलेट दिखा हुआ है, जिसको हम लोग 1 mm का ये कार्विंग है। वो डिज़ाइन, उनमें से एक डिज़ाइन मुझे पसंद आया था। इनफैक्ट मुझे सारे ही डिज़ाइन पसंद आ रहे थे, और अभी भी आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, तो लास्ट में आपको रिवील होगा कि कौन सा वाला डिज़ाइन था। इसमें बहुत सारे और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन है जो आजकल ट्रेंड में है, बट मैंने आपसे क्या कहा, मेरे पास थोड़े से कंस्ट्रेंट साइज़ को लेकर है, तो मैं थोड़ी सी कलर कॉन्शियस होकर चल रही हूँ कि साइज़ किचन का बड़े से बड़ा लगे। तो अगर आप किचन बनवा रहे हैं तो उन डिज़ाइन को भी आप ज़रूर सोच सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, किचन में सबसे महंगी चीज़ क्या पड़ती है? जैसे अगर कोई अपना बजट बनाना चाहे तो किस चीज़ में अपने बजट को कम या ज़्यादा कर सकता है? किचन में अलमीरा हैं, शटर्स हैं, सिंक है, मतलब सिंक भी छोड़ दीजिए, जो भी सामान होता है उसमें सबसे महंगा क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो फ्रंट के शटर्स पे आता है। ठीक है, तो सबसे सस्ता कौन सा होता है इसमें? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सस्ते की, तो वो माइका लैमिनेट्स रहता है। इससे ऊपर फिर हम लोग एक्रेलिक लैमिनेट में जाएंगे, एक्रेलिक से ऊपर फिर हम लोग ग्लास पे जाएंगे, ग्लास के ऊपर फिर पीयू आता है, हम लोग जिसे हम लोग पेंट बोलते हैं। पेंट बोलते हैं, पीयू है। हाँ। मेरे किचन में आप क्या लेके चल रहे हम हो? लोग मेम्ब्रेन लेके चल रहे हैं, जो कि फुली हाई ग्लॉस है। अच्छा अच्छा, जो कि हमारा माइका और मतलब माइका से ऊपर है और एक्रेलिक और ग्लास के बीच का है। मतलब उससे लुक बहुत अच्छा निकलने वाला है। जो कि ग्लो के अकॉर्डिंग माइका हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड पे जैसे एक्रेलिक आता है, थर्ड पे हमारा जैसे ग्लास आता है, तो ये बीच का कंसेप्ट हम लोग मेम्ब्रेन का लेके चल रहे हैं। जो मनोज जी ने मुझे पूरा मैप बना के दिया था वो फाइनल हो गया है। उसमें जो हैंडल्स हैं और जो मतलब कलर रहेगा किचन का, जो पैनल रहेंगे, वो सारे फाइनल हो गए हैं। वो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी वो आपको पता चलता रहेगा। अगर आप कुछ सेविंग कर लेते हो तो आप अपने हिसाब से या अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम करवा सकते हो। तो अगर आपको फिनिटी का डाउनलोड लिंक की मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिनिटी का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। और फिनिटी के बारे में अगर आप और भी कुछ चीज़ें जानना चाहते हो तो उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, वहाँ जाके आप और भी चीज़ें फिनिटी के बारे में जान सकते हैं। तो ये हुआ मेरी किचन का पहला फेज़ पूरा, और मैं फिर से बता दूँ किचन पूरी नई बनेगी और कैसी बन के निकलेगी वो धीरे धीरे अब आपको पता चलता रहेगा। थोड़ा सा शोर है, उसे अवॉइड करिएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।